हेलो बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में सप्ताह 12 में गणित में हम सीखेंगे 10 ग्राम। क्या आप लोगों को पता है 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम बेटा ऐसी आकृति जिसमें अलग अलग आकृतियां हों। मतलब जब आप वृत्त, आयत, त्रिभुज, मतलब इन सारी आकृतियों को मिला के कोई अलग से आकृति बना दो। उसमें जरूरी नहीं कि आप कौन सी आकृति मिला रहे हो, कोई भी मिला सकते हो आप, लेकिन उसको आपने एक नई आकृति बना दिया। जैसे इस चौकोर बॉक्स में इन्होंने अलग अलग आकृतियां दी। एक आपका ये है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है ना। अलग अलग आकृतियों को मिलाकर इन्होंने क्या बना दिया? एक नई आकृति। ये होता है बेटा 10 ग्राम। समझ में आई बात? आज हम इसी से संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे दिखा के इसको नहीं समझा सकती, मैं सारे प्रश्नों को साथ साथ समझाऊंगी। वो कैसे, अब देखते जाइएगा, ठीक है। दिए गए चित्र को एक गत्ते पर बनाइए और उसको टुकड़ों को अपने माता पिता की सहायता से काट ली। एक ऐसी आकृति बनानी है और फिर उसको टुकड़ों में काटना है। कैसे, देखिए जरा। देखिए बेटा, ये आपका 10 ग्राम की जो पिक्चर आपको दे रखी है ये वो वाली है और इसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में कर दिया। देखिए, इसको एक ये टुकड़ा बन गया, एक ये टुकड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अगर आप ध्यान दें, ये वर्ग है हमारा, ये हमारी कितनी त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है, देख पा रहे हैं आप। और ये हमारी आयत है, ठीक है। देखिए बेटा, आपको जो पूछा गया है 5 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम इन्होंने गलत नहीं बताया। 5 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 टुकड़े हमने करे थे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। तुम्हारे 10 ग्राम में कितने त्रिकोण हैं? अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से देख लीजिए कितने आए हैं। 3 आए हैं। कौन कौन से? 1 2 और 3। देखिए बेटा कौन कौन से आए थे? 1 2 और 3, यही मैंने आपको दिखाया था। साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए, क्या ये तीनों एक आकार के हैं? नहीं बेटा, आप अगर इनको इस तरह से देखेंगे ये छोटा है, और अगर इस तरह से देखेंगे तो ये भी इनसे छोटा है। तीनों की आकृति अलग अलग है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? संतरिया रंग का जो हमारा है, ठीक है। ठीक है बेटा, तुम्हारे 10 ग्राम में कितने त्रिकोण थे? 3 त्रिकोण थे। क्या सभी आकार में बराबर है? नहीं। पहले का हाँ 3 थे, 3 आएगा और दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है। 10 ग्राम में किन्हीं 2 त्रिकोणों का इस्तेमाल करके अभी जो दिखाए थे उनका आपको ये आकृतियां बनानी है। देखिए मैं बताती हूं, 2 त्रिकोणों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला बेटा आपको वर्ग बनाना था। देखिए इन 2 त्रिकोणों का अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपका वर्ग बन गया। इसको आप सीधा कर लीजिए, आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। 2 त्रिकोणों को मिला के हमने वर्ग बना दिया। दूसरी आकृति हमारी त्रिकोण ही थी, वो हमें दे ही रखा है, उसको हमें बताने की जरूरत ही नहीं। चौथी आकृति हमें ऐसा बनाना था। देखिए बेटा, एक हम ये बना सकते हैं, ठीक है। ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इनका हमने ये आकृतियां अभी बना के मैंने आपको दिखाई, और जैसी आप घर में बना सकते हो वैसे ही बना के दिखाए। 10 ग्राम के कौन से ऐसे 2 टुकड़े हैं बिल्कुल एक जैसे हैं? जो ये वाला त्रिभुज है बेटा और जो हरे वाला और गुलाबी वाला है ये बिल्कुल एक जैसे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इस पेज को पूरा कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आपको 10 ग्राम के टुकड़ों का प्रयोग करके नीचे दी गई आकृतियों को बनाना है। देखिए जो आपने टुकड़े लिए थे उन्हीं से आपको ये आकृतियां बनानी है, ठीक है। या इस तरह से आप कुछ अलग से काट के भी आकृतियां बना सकते हैं। एक आकृति मैं इनमें से आपको बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप सभी स्वयं बनाएंगे, ठीक है। मैं ये दिखा देती हूँ आपको बनाकर, ठीक है बेटा। देखिए एक मैंने बना दी, मैंने आपको बोला था एक मैं बना के दे दूंगी। इसी तरह से आपको बाकी तीनों आकृतियां भी बनानी है, ठीक है। ये वाली मैंने बना दी थी, ये बाकी सारी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहना और बना लेना, बन जाएंगी। उन्हीं 5 को मिला के बनाया है। रंग उल्टे पुल्टे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आकृतियां वही 5 लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि वहां पे देखिए जैसे इसमें दोनों गुलाबी रंग है, ये नहीं, बस आपको 5 आकृतियां लेनी है, वही वाली, रंग कोई भी हो। अब उसकी शेप के अनुसार उसको रखते जाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हरा है
वो चौकोर में दे रखा, वहाँ पे पीला था चौकोर में, तो आप बस उस चीज़ का ध्यान ना देकर आकृतियों का ध्यान दीजिए कि आपको ऐसा बनाना है। समझ में आ गई बात? इस तरह से इस वर्कशीट को पूरा कर लीजिए। अब बात करते हैं जीवन कौशल में भीम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान। देखिए बेटा, आजकल क्या चल रहा है, सभी पैसों का भुगतान ऑनलाइन तरीके से करते हैं। ऑनलाइन मतलब आपको अपनी जेब में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल में आपके बैंक खाते की डिटेल होनी चाहिए जो किसी ऐप से जुड़ी हुई हो। उस ऐप पर जाकर, एप्लीकेशन ऐप जो आपके फ़ोन में होती है, उससे आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ये नगद भुगतान मतलब पैसे, जैसे 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट दे दिया, ऐसे नहीं होता। आपने 100 रुपये पे एंट्री की, 100 लिखकर, और उसके खाते में 100 रुपये चले गए। आप उसको नगद पैसे नहीं दे सकते, लेकिन खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भीम ऐप यूपीआई एक जैसे एक तरह से ये सोच लीजिए नंबर है। जैसे आपके नाम के साथ लिखा होगा कि ये आपकी यूपीआई नंबर है, एक आईडी है आपकी, जिसके तहत अगर आपके फ़ोन में ऐप नहीं भी है तो आप डायरेक्ट भी बिना किसी ऐप के भी उस यूपीआई नंबर से दूसरे के खाते में पैसा भेज सकते हैं। ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक ऐसा ऐप है जिसको आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके सरल, आसान, त्वरित मतलब जल्दी से लेन देन करने देता है। आप यूपीआई पर किसी को भी उनकी यूपीआई आईडी का उपयोग करके या भीम ऐप से उनके क्यूआर कोड को स्कैन करके उनके खाते में सीधा भुगतान कर सकते हैं। आप यूपीआई आईडी से ऐप के जरिए भी पैसे भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। ये बेटा क्यूआर कोड होता है, ये ऐप्स होती हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम ऐप। ठीक है। इनमें क्या होता है, या तो आप उसके खाता नंबर से भी, आजकल आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, खाते नंबर से, फ़ोन नंबर से और यूपीआई आईडी से और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसे भेज भी सकते हैं और उनसे विनती करके पैसे मंगा भी सकते हैं। और वो आदमी जरूरी नहीं आपके पास हो, वो कितनी ही दूर बैठा आपका रिश्तेदार हो सकता है। आप शहर में बैठे, वो गांव में बैठा आपका रिश्तेदार हो सकता है, जिससे आप पैसे मांग सकते हैं और वो भेज देगा ऑनलाइन। ये सब होता है भीम यूपीआई द्वारा, जिसके अंतर्गत आप कुछ भी क्यूआर कोड स्कैन करके फ़ोन नंबर से, खाता नंबर से पैसे भेज सकते हैं। और इससे जुड़ी ऐप कौन कौन सी हैं? गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आजकल तो अमेजोन जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसी ऐप्स भी हमें ऑनलाइन भुगतान का या ख़रीदारी का साथ साथ पैसे भेजने की सुविधाएं भी देती हैं। ज़रूरी नहीं कि यही है, इसके अलावा बेटा जिनसे चीज़ें मंगवाते हैं ना ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, वो भी ये सुविधाएं दे रही हैं। ठीक है। अगला है आपका क्यूआर कोड। भीम ऐप का लोगो, सॉरी मैं पहला प्रश्न करते हैं। भीम ऐप का लोगो मतलब जिससे ये पता चले भीम ऐप कौन सी है, ये वाला है बेटा लोगो। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है क्यूआर कोड कैसा दिखता है, जैसे ऊपर था वैसा ही क्यूआर कोड ऐसा दिखता है, ए नंबर की ऑप्शन। समझ गए? आज आपने भीम यूपीआई और क्यूआर कोड इन दो चीज़ों के बारे में जाना है। अब बात कर लेते हैं संस्कारशाला की। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया था भगत सिंह ने। क्या खाना है आपको? अच्छा, ये नारा आप सबको याद भी होना चाहिए, जोर से बोलना है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। क्या खाना पीना है? लाल रंग की चीज़ें, फल जैसे अनार, सेब, आलू बखौरा, स्ट्रॉबेरी आदि, ये सब चीज़ें आप लोगों को खानी है। ठीक है। आपके घर में कुछ ना हो तो लाल रंग के टमाटर होंगे, सभी खा सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। क्या करना है? क्ले मॉडलिंग की गतिविधि करनी है और राष्ट्रीय पक्षी बनाना। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है। आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्ले आप सभी को पता है, जो रंगीन मिट्टी आती है बाजार से, जिसको आप खेलने के लिए, खिलौने बनाने के लिए लाते हो, वो होती है। अगर वो ना मिले तो चिकनी मिट्टी लेकर भी आप उससे क्या बना सकते हैं? राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी बनाना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है, अपने टीचर को भेजनी है, ये जरूर करना है। ठीक है बेटा। परिवार के साथ अंताक्षरी का खेल खेलना है। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। आसान सा काम था, बहुत आसान था, समझ में आ गई सारी बातें, जल्दी से उसको कर लो, करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताया करो कैसी लगी। ठीक है। और लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
ताकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊंगी आपको जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।